कि ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज नॉट स्टॉपिंग द स्टॉर्म ऑल अराउंड यू बट एंटरिंग इनटू द आई ऑफ द स्टॉर्म। अर्थात सूत्र कहता है, ध्यान अपने जीवन में आए तूफान को रोक देना नहीं है, बल्कि उस तूफान के बीच के केंद्र में प्रवेश कर जाना है। जीवन में तूफान तो आते रहते हैं, तूफानों की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। कोई तूफान बहुत व्यापक होता है, कोई छोटा छोटा होता है, आंधी की तरह होता है। अब कोई तूफान आया भी है तो उसका क्या करेंगे? सूत्र कहता है कि दो कोशिश करेंगे हम, या तो तूफान से भागने की कोशिश करेंगे या तूफान से लड़ने की कोशिश करेंगे। किसी के जीवन में अब ये तूफान तो भावनाओं का, विचारों का, दुर्घटनाओं का, बीमारियों का, किसी भी उतार चढ़ाव का तूफान हो सकता है, और कभी कभी तो प्लेजर का, सुख का भी तूफान हो सकता है। अच्छी चीजों का भी तूफान आ जाता है और व्यक्ति उसमें भी बह जाता है। लेकिन आमतौर से तूफान को हम बुरे की दृष्टि से ही देखते हैं, तो हम कैसे भी देखना चाहें उसको, आप अपनी विपरीत परिस्थितियों की तरह उसको देखें। अब वो आ गया तो क्या करेंगे? भागेंगे या लड़ेंगे उससे? कई लोग उसको लड़ के शांत करने की कोशिश करते हैं कि हम फाइट करेंगे, अपने जीवन के उस सारे तूफान से हम युद्ध करेंगे और उसको परास्त करेंगे। बीमारी आ जाए तो कई बार बीमारियों से लोग लड़ने लग जाते हैं, भाषा भी यही उपयोग करते हैं कि मैंने कैंसर को परास्त किया, मैंने इसको परास्त किया। अब कोई दंगल तो है नहीं कि आपको दंगल लड़ना है, और जो उससे ऊपर उठते हैं उन्होंने बेसिकली परास्त नहीं किया होता है, वो किसी अन्य ढंग से उससे बाहर गए होते हैं। अब वो ढंग क्या है? सूत्र कहता है कि ध्यान है आई ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि जो तूफान का एक सेंटर होता है, जहां पर तूफान की हलचल नहीं होती, उसमें प्रवेश कर जाना। अब ये ध्यान की बड़ी शुद्धतम अवस्था है। जीवन में हलचल है, तूफान है, और तुम अपने भीतर के उस केंद्र में आ गए हो, यानी कि तूफान के उस केंद्र में आ गए हो जहां कोई हलचल नहीं, जहां सब ठहरा हुआ है। तो ये इनर स्टिलनेस में एक आंतरिक स्थिरता में प्रवेश कर जाना है। और देखा जाए तो ये एक फार्मूला भी है, उपाय भी है अपने जीवन के तूफानों से निपटने का, कि उनसे सीधे लड़ोगे मात खा जाओगे, परास्त हो जाओगे। हर तूफान के बीच में एक ऐसा केंद्र होता है जहां पर कोई हलचल नहीं होती। हमारे जीवन में वो केंद्र हमारे अंतरतम में है, हमारे साक्षित्व का है और समझ का है। तो हम अपने उस केंद्र में सरक जाते हैं, जहां से हम उस सारी हलचल को, उस सारे उतार चढ़ाव को देख पाते हैं, और वहीं से उस तूफान से निपटने की शक्ति भी मिलती है। वहीं उस जीवन के सारे परिदृश्य जिसमें नकारात्मकता आ गई है, उसको सुलझाने में मदद भी मिलती है। तो कभी भी जीवन में अगर कोई विपरीत परिस्थिति आए, तो पहला काम तो यही करना है कि उससे भागना नहीं है और उससे लड़ना भी नहीं है। परिस्थिति का सामना करने का अर्थ उससे लड़ना नहीं होता। हम भाग नहीं रहे, बस परिस्थिति को देख रहे हैं। जो तुमसे बन पड़ता है सुलझाने का उतना करते हो, लेकिन जो सबसे प्रमुख काम करते हो वो ये करते हो कि अपने भीतर ठहरते हो, अपने भीतर एक्सेप्टेंस, स्वीकार को लाकर ठहरते हो। और यही जीवन पर सबसे बड़ी आस्था है कि तुम एक गहरे स्वीकार से भरकर अपने भीतर ठहर जाते हो। और कभी भी तुम गौर से देखो, बड़ी रोचक बात यह है कि जीवन में कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, थोड़ी देर तुम बस ठहरो कहीं पर और तुमको लगेगा तुम्हारे भीतर अब भी कोई ऐसा बिंदु है जहां पर कोई हलचल नहीं है। वही आई ऑफ द स्टॉर्म है, वही इनर स्टिलनेस है, और वही हमारे स्रोत से जुड़ने का द्वार है, जहां पर सारी संभावनाएं, सारी शक्ति सन्निहित है। तो ये संभावना हमेशा हर किसी को उपलब्ध है। तो इस बात को स्मरण रखें,
तो ध्यान का एक गहरा रूप हमारे सामने आएगा। क्योंकि आम तौर से लोगों का ध्यान जो होता है ना, वो बड़ा फेयर वेदर मेडिटेशन होता है। सब अच्छा अच्छा है मौसम, तो वो ध्यान ही है। और जीवन में अचानक कोई तूफान आ जाए, सारा ध्यान बिखर जाता है। क्यों बिखर जाता है? क्योंकि उन्होंने ध्यान का सार ही नहीं समझा। ध्यान कोई बनावटी चीज नहीं थी। ध्यान तो तुम्हारे भीतर की वास्तविकता थी, उस आंतरिक स्थिरता को जान लेने की वास्तविक स्थिति। तो रियल सेंस में, वास्तविक अर्थ में ध्यान तभी है जब आए तूफान जीवन में, लेकिन तुम तूफान से न भागो न लड़ो। गहरे ध्यान का ये एक सूत्र है। ध्यान की गहराई है तूफान के बीच में ठहर कर जीना। तूफान जीवन में किसी भी प्रकार का हो और उसके मध्य अपनी प्रज्ञा के दिए को जलाए रखना, और वो दिया जलता रहेगा अगर हम उसको तूफान के केंद्र में जलाएंगे। वो तब बुझने लगेगा जब उसको हम बाहर लाएंगे और उससे लड़ाई लड़ेंगे तूफान से। तो इस बात को आत्मसात करें, समझें। सभी साधकों खोजियों के लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों से न भागें न लड़ें, उनका सामना करें, उनके बीच उतरें। और तुम्हारे पास हमेशा वो शक्ति और समझ है जिससे तुम उस विपरीत परिस्थिति का समाधान ढूंढ पाओगे। लेकिन वो तभी मिलेगा जब आई ऑफ द स्टॉर्म उसके केंद्र में, अर्थात अपनी आंतरिक स्थिरता में आओगे। एक बार तुम पूरा स्वीकार कर लोगे, विपरीत परिस्थिति का स्वीकार, सारे तूफान का स्वीकार, और उस स्वीकार में जो तुम्हारे भीतर ठहराव आएगा, जो सजगता आएगी, उसी से फिर कोई समाधान आएगा जो उस विपरीत परिस्थिति के लिए बहुत कारगर होगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।